नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 13 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। अगर बिहार के शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग इन दिनों शोध का साधन बन गया है। दिन प्रतिदिन लगातार कुछ न कुछ शोध हो रहे हैं और शोध का नतीजा क्या कुछ निकल कर आ रहा है यह किसी के छुपा नहीं है, किसी शिक्षकों से छुपा हुआ नहीं है, विद्यार्थियों से छुपा हुआ नहीं है, विभागों से छुपा हुआ नहीं है। एक और चीजें बीते गुरुवार से शुरू किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जहां स्कूलों के जांच के लिए कई निगरानी टीम बनाए गए हैं और जांच करवाए जा रहे हैं। यहां तक कि ग्रामीणों से भी जांच करवाए जा रहे हैं। साहब, आपने चपरासी तक से जांच करवाया है। अब खुद बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जांच की कमान अपने हाथों में थाम लिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। गुरुवार से 10 विद्यालयों की जांच अब ऑनलाइन होने लगी है। यह मोबाइल, शिक्षक समझ रहे हैं कि यह मोबाइल हमारे लिए जटिल बनता जा रहा है, जी का जंजाल बनता जा रहा है। जहां इस मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की हमें जहमत दी गई, वहीं अब इसी मोबाइल को कहा जा रहा है कि मोबाइल का डाटा ऑन रखे और कब मुख्यालय में बैठे एसीएस महोदय आप पर वीडियो कॉल करेंगे। अब आपसे पूछेंगे और आपके सहयोगियों के नाम बताकर पूछेंगे कि फलना शिक्षक कहां है, आप इस समय कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। अगर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में तो क्या पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो अब तक आपने देख लिया होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है 10 स्कूल जांच करने का, जिसमें से एक वीडियो वायरल है जिसमें एसीएस महोदय शिक्षक को मध्याह्न भोजन की जानकारी मांग रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आज मध्याह्न में क्या मिला। बच्चे हेडमास्टर साहब का मुंह देखने लगता है, जिस पर हेडमास्टर साहब कुछ बोलते हैं, जिस पर एसीएस की फटकार लगती है और कहा जाता है कि आपसे नहीं बच्चों से पूछा गया है, आप नहीं बताएं, जो सत्यता है बच्चे को बताने दीजिए। अब तो यह भी चर्चा हो गया कि सड़ मुड़ाते ओले पड़े। हेडमास्टर अभी बने नहीं है कि उससे पहले एक और जहमत सामने आ गई है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात है कि जो कहा जाता ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो आप तमाम चीजों को व्यवस्थित रखें। तमाम शिक्षक, जैसे बैठ के खिलाने के लिए दरी दिया गया है, उस पर भी जोर एसीएस महोदय पर उनको दिया गया कि दरी मिलता है बैठने के लिए, नहीं दरी पर बैठकर खाते हो कि नहीं खाते हो। तमाम चीजों के बारे में साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, टेबल कुर्सी पर ध्यान दिया गया। तमाम चीजों को व्यवस्थित रखने की जरूरत है। तो एसीएस महोदय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्येक दिन किसी भी 10 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को जाएगा, जिसका नंबर भी बता दिया गया है 9153468895। इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विद्यालय शिक्षक उपस्थित है कि नहीं, छात्र उपस्थिति से होगी, संबंधित कई प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापक भी अपने विद्यालय के समस्याओं के बारे में भी बात कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर सुविधा है और क्या असुविधा है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात भी है। बहुत सारे शिक्षक शोषण का भी शिकार हो रहे हैं, तो अब डायरेक्ट जब बातें होंगी तो उनकी ही बातें आप नहीं रखें, अपनी भी बातें रखें कि आपका काम कहां रुका हुआ है और क्या मांगा जा रहा है वहां। आप दे नहीं रहे हैं, कितना काट हो रहा है। आप इन तमाम चीजों को बेधड़क रूप से रखिए, क्योंकि आप अपनी बात को नहीं रखते हैं, अगला जो है, जो आपको शोषण कर रहे हैं, वो अपनी बात रखते हैं और आप अपनी बात नहीं रखते, इसलिए कार्रवाई उल्टी शिक्षक पर हो जाता है। तो अब यह एक नई चलन की शुरुआत हो गई है। इस शोध में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यह जरूर है कि इसमें कई शिक्षक नपेंगे। इस योजना में नपना बिल्कुल तय है, क्योंकि भौतिक सत्यापन को लेकर जब निरीक्षी पदाधिकारी आते हैं
तो क्या कुछ करते हैं यह तमाम लोग भी जानते हैं। फिलहाल अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं तो कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे भ्रष्टाचार का अगर कोई केंद्र है तो वह है शिक्षा विभाग, जहां मनमर्जी चलती है और नीचे से लेकर ऊपर तक जिनको जो आता है ऐसे करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां शिक्षकों के काउंसलिंग में परेशान किया जा रहा है, बेमतलब से उन्हें डाउटफुल किया जा रहा है, इसका भी भंडाफोड़ हो गया है। वहीं समस्तीपुर के जो बीओ टीआरई 2 में 8 बीपीएससी फर्जी शिक्षकों को बहाल करने का मामला जो है उजागर हो गया है। उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, फर्जी शिक्षक को एक बीओ बहाल कर दिए, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग इसमें सख्ती दिखाई और कार्रवाई कर बैठी। क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसको हम आपको बता दें कि श्री कृष्णदेव महतो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर, यानी विभूतिपुर के वो हैं, समस्तीपुर के विरुद्ध विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत प्रधानाध्यापकों से मिली भगत कर 8 फर्जी बीपीएससी शिक्षकों को योगदान कराए जाने का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। यह मामला काफी गंभीर प्रकृति का है। लेटर में लिखा गया है, श्री महतो के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा भी कई आरोप प्रतिवेदित किया गया है। विभाग में यह मिला है, पत्र में जारी किया गया है। श्री कृष्णदेव महतो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर समस्तीपुर के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक, कह सकते हैं कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया और निलंबन के दौरान कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा निर्धारित उनका उपस्थिति के लिए किया गया है। निलंबन अवधि में उनका जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, उनके बाल परिवार का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन इस तरह से कार्य करने वाले पदाधिकारी को शोभा नहीं देता है और इस पर विभाग अगर संज्ञान ली है तो यह अच्छी बात है। कहीं न कहीं अभ्यर्थी तो दोषी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी इसको बढ़ावा देने वाले वे बीओ जो बहाल किए, उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा विभाग में यह भी एक अलग शोध होता रहता है। अगली खबर की ओर हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि पैसा नहीं देने पर प्रमाण पत्र को डाउटफुल बताया। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को वेरिफिकेशन में 4 बीपीएम व एक डाटा ऑपरेटर पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। शिकायत करने पर एमडीएम के डीपीएम के साथ प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने किया अभद्र व्यवहार। एक अभ्यर्थी से पैसे की मांग करते हुए वीडियो वायरल, जांच की जा रही है। तो इस तरह से मधुबनी में यह बात निकल कर आई है, लेकिन मधुबनी जिले के साथ साथ कई जिलों पर भी अब उंगलियां उठने लगी है और अब स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है कि डाउटफुल में क्या है और क्या नहीं है। इधर मेधा छात्रवृत्ति को लेकर 57,000 से अधिक आवेदन आए हैं। आवेदकों में समस्तीपुर और पटना जिले के विद्यार्थी सबसे आगे हैं भैया। 6 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। इस बार सुबह से सबसे अधिक आवेदन आए हैं। तो छात्रवृत्ति के लिए 57,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपका भी एक आवेदन हो सकता है। अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षकों की रुचि पढ़ाने में नहीं, केवल समय पर हाजिरी दर्ज कराना है उद्देश्य। स्कूल में गोपनीय तरीके से निरीक्षण कराया तो सामने आ गई है सच्चाई, लेकिन यह सच्चाई पूर्णता भी नहीं है। अपनी ओर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर स्कूल की यह पृष्ठभूमि शायद नहीं है, लेकिन यह बात सामने आई है निरीक्षण के दौरान गोपनीय ढंग से जो कराया गया और कई जगहों से यह बातें गोपनीयता की आई है। वहीं अगली खबर हमें आपको बता दें कि स्कूलों में बोरिंग कराने में लापरवाही पर 11 डीओ को शो कॉज किया गया है। जो विद्यालय में बोरिंग कराने का बात आया था के पाठक के समय, उनमें कई जिले नपेंगे शो कॉज हुआ है, जिसमें पूर्वी चंपारण, जहानाबाद,
भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, जमुई, वैशाली, दरभंगा, गया, खगड़िया और शेखपुरा के डीओ को शोकॉज किया गया है। तो इस तरह की लापरवाही बरतने वाले अब पदाधिकारी भी नप रहे हैं। इधर जिलों से मातृत्व अवकाश से जुड़े लंबित आवेदनों की सूची तलब शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है कि कितने इसके लिए आवेदन आए हैं। अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि सक्षमता परीक्षा बाद समान शिक्षकों की आएगी पोस्टिंग नीति। यह शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा जब हो जाएगी सभी, तब सामान्य शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति आएगी। देखिए यहां पर विविधता पैदा हो रहा है। शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं और एसीएस कुछ कहते हैं, यानी कि बिल्कुल शिक्षा मंत्री और एसीएस आमने सामने हैं। अब तो लगता है कि इस बार का ही तबादला लटक ही जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि अब लगता है कि अब तबादला का जो गेंद है वह मुख्यमंत्री के पाले में जाएगा, जहां से वह कुछ भी आदेश दे सकते हैं। यह तबादला हो जाएगा तब शिक्षक माने कि तबादला हुआ है, क्योंकि 20 वर्षों से शिक्षक केवल तबादला नाम सुन रहे हैं, ट्रांसफर नाम सुन रहे हैं, लेकिन यह इसकी स्वाद कैसी होती है यह शिक्षक अब तक नहीं जान पाए हैं। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आ रही है कि प्रशिक्षण से एक दिन की मिलेगी अब छुट्टी। बिहार के सभी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 9 से 14 दिसंबर तक क्रमवार संचालित है। इसी बीच 13 दिसंबर बीपीएससी पीटी है। जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होना है उन्हें आवासीय प्रशिक्षण से एक दिन की छुट्टी मिलेगी, यह तय मानी जा रही है। वहीं मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म भरने का आज तक है मौका। अगर नहीं भरे हैं तो आज जाकर आप परीक्षा का फॉर्म जरूर भर दें। वहीं आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास 8000 शिक्षकों को अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। 4000 आवेदन डीपीओ, 2000 डीओ के पास अटके हैं। जिला स्तर पर विभागीय लापरवाही से नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए हैं। तो इस तरह के मामले अटकाए जा रहे हैं। अभी अटकी हुई है 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग। तो यह भी एक बड़ी बात है, इसमें भी विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है। तो प्रशिक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों की भी सूची की तलब की गई है कि कितने शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के चितरंजन गगन ने एक बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। कहा है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राज्य सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले इसकी चिंता नहीं है, वह केवल शिक्षकों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने में लगी है। यह तो विपक्ष की आरोप है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि 10 दिसंबर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी पत्र को आपत्तिजनक भी बताया है। वहीं आगे की खबर यह निकलकर सामने आई है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब उठने लगी है सवाल। बनाई जा रही है पॉलिसी, तेजस्वी करने वाले हैं एक बड़ा खेल, यानी कि शिक्षकों के लिए बड़ी मांग कर सकते हैं। बड़ी आरोप है राजद के द्वारा भी कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब शिक्षक नेता रहे बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी बन गए हैं और शपथ ग्रहण के बाद बड़ी आंदोलन करने के फिराक में भी हैं। बातें निकलकर सामने आ रही है। तो देखना यह होता है कि ब्रजवासी क्या रंग लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।